तो भाई हम लोग अब फिर से रीविजिट करने वाले हैं समर स्लैम की जो फ्यूड हुई थी गंथर और डेमियन प्रीस्ट की। इसके बाद आज ब्लड लाइन की जो स्टोर लाइन है उसमें एक और लेवल अप प्रोग्रेशन स्टार्ट हो गया है। साथ ही में मिस को किडनैप कर लिया है भाई वाइट सिक्स ने। और भी बहुत सारी बात करने वाले हैं आज की मंडे नाइट रॉ सऊदी स्पेशल में। आपको कुछ नहीं करना है, देखना है वीडियो को लास्ट तक। देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं मंडे नाइट रॉ का रिव्यू बाय डब्ल्यूडब्ल्यूई न्यूज़ होस्ट बाय मी आदित्य चौबे। तो रॉ की स्टार्ट करती हैं लिव मॉर्गन विमेंस वर्ल्ड चैंपियन एंड क्राउन जूल चैंपियन रकेल रोड्रिगेज डोमिनिक मिस्टीरियो सारे रिंग के अंदर आते हैं। और लिव मॉर्गन वही पुरानी बातें करती हैं कि भाई उन्होंने रिया रिप्ली को बजा दिया है, पहले उनका टाइटल ले लिया, फैमिली ले ली, सारी बातें करती हैं। और उन्होंने बोला कि रिया रिप्ली को मैं लंबे समय तक भेज दूंगी। पहले लोग लिव मॉर्गन को चीयर कर रहे थे, फिर जैसे ही उन्होंने रिया रिप्ली की बुराइयां शुरू करी लोगों ने बू करना शुरू कर दिया। अपनी ही चौड़ दिखा रही हैं लिव मॉर्गन। इसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो भी कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कोशिश ही करते रह गए क्योंकि जेड कारगिल एंड बियांका ब्लेयर ने आके उनको इंटरप्ट कर दिया। बियांका ब्लेयर बोलती हैं कि भाई तुम बैक स्टेज कुछ बात कर रहे थे टैग टीम टाइटल्स की, तो आमने सामने बात करते हैं, इस तरीके से लोग बोलते हैं। और लिव मॉर्गन एक तरीके से आग लगाने की कोशिश करती हैं। और ये कहीं ना कहीं हमको फ्यूचर एंड भी मिल रहा है कि तुम लोग साथ में क्यों हो, क्योंकि टैग टीम टाइटल्स के कारण तुम में कोई ऐसा सच बॉन्ड है नहीं जो मेरे और रैकेल में है। और वो बोलती हैं कि भाई बियांका ब्लेयर तेरे को बिट्रेयल भी कर सकती है जेड कारगिल को। बियांका ब्लेयर बोलती हैं भाई ये सारे माइंड गेम्स नहीं चलने वाले। इन्हीं के बीच में ऐसी बहसबाजी चल रही होती, आर्ग्यूमेंट्स चल रहे होते हैं। तभी एडम पियर्स आ गए भाई, जो एडम पियर्स बोलते हैं भाई शांत हो जाओ। डोमिनिक को बोलते तू भाई यहाँ से चले जा और तुम लोग ऐसे शांत हो जाओ। लिव मॉर्गन तो पहली जा रही हैं बियांका ब्लेयर और जेड कारगिल को। बियांका ब्लेयर का दिमाग खराब हुआ, उन्होंने लिव मॉर्गन को झापड़ लगा दिया भाई। और एडम पियर्स दोनों को साइड लगने बोलते हैं और जो विमेंस बैटल रॉयल है उसको स्टार्ट करते हैं। सारी विमेंस थी, बियांका ब्लेयर, जेड कारगिल, इसके बाद नटालिया, लायरा वल्केरिया और भी बहुत सारी टैग टीम्स थी। एक एक करके सब एलिमिनेट हो रहे थे। केनन कटाना चैंस, इसके बाद जलीना वेगा ने जो एलिमिनेट कर दिया। आईवी नायल को थोड़ी बहुत स्टोर लाइन वाले हिसाब से लोग एलिमिनेट करते जा रहे थे। जेड कारगिल बियांका ब्लेयर के बीच में हमको फेस ऑफ देखने को मिलता है, लेकिन तभी वहाँ ईओ स्काई, मतलब आखिरी के चार जो थे जेड कारगिल बियांका ब्लेयर, ईओ स्काई और लायरा वल्केरिया थे। तो उसके बाद बियांका ब्लेयर की चुटिया ही पकड़ ली रैकेल रोड्रिगेज ने और जेड कारगिल उनको पीछे से बचा रही थी। तो लिव मॉर्गन ने जेड कारगिल और बियांका ब्लेयर को ही धक्का दी थी क्योंकि लिव मॉर्गन वहाँ बैठी हुई थी। तो ऐसे बियांका ब्लेयर, जेड कारगिल एलिमिनेट हो गए और ये भसड़ करते करते वहाँ चले गए। फिर बचती हैं लायरा वल्केरिया और ईओ स्काई। ईओ स्काई ने सुप्लेक्स मार के लायरा वल्केरिया को एलिमिनेट कर दिया। तो ईओ स्काई नंबर 1 कंटेंडर बन गई है। यानी जो अब स्टोरी चलने वाली है लिव मॉर्गन और ईओ स्काई की, बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट होने वाली है भाई, क्योंकि रिया रिप्ली वाला चैप्टर अभी के लिए तो क्लोज है। तो इस बीच में देखते हैं ईओ स्काई और लिव मॉर्गन क्या कमाल दिखाते हैं। इसके बाद न्यू डे का बैक स्टेज सेगमेंट होता है, इसमें उन्हीं के आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे। इसके बाद अचानक से स्विच होता है वाइट सिक्स की वीडियो क्लिप में। भाई आप ये देख सकते हो कहीं अनजान से मैदान में एक आदमी मास्क लपेटा हुआ पड़ा हुआ है और वो और कोई नहीं मिज़ है भाई। मिज़ को मास्क पहना दिया, बोलने नहीं दे रहे हैं। इसके बाद जो अंकल हाउडी हैं वो नहीं, बो डैलिस मिस के सामने आके बोल रहे हैं। वो पुरानी वीडियो क्लिप जो मिस्टर आज वाली है वो चला रहे हैं। इसके बाद मिस बोलते हैं कि भाई मेरा कोई रिलेशन नहीं है फाइनल टेस्टामेंट से। तो अंकल बो डैलिस बोलते हैं भाई तेरे को हमको फाइनल टेस्टामेंट से लेना देना नहीं, हमको तुझसे लेना देना है। और अपनी क्रिप्टिक सी स्माइल करके फिर मिस को बहान देते हैं और फिर जो गेजी हैं वो मिस को पेल रहे होते हैं और ऐसी जो क्लिप वो ख़त्म हो जाती है। यानी मिस और ये जो वाइट सिक्स की स्टोरी है चलने वाली है। अब देखना ये फाइनल टेस्टामेंट का इसमें क्या रोल होता है, ये इंटरेस्टिंग है। इसके बाद आता है न्यू डे वर्सेस वॉर रेडर्स के बीच में एक टैग टीम मैच। इसको पता नहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई ने, मेरे को बहुत ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा ही घसीट दिया इस मैच को। मतलब कम से कम भाई 15 मिनट 20 मिनट का मैच था, अच्छा मैच था, लेकिन इसको बहुत घसीटा है। मतलब जो मूव्स लग रहे थे स्लो लग रहे थे और ऐसा लग रहा है कि भाई टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास इतना ज़्यादा है आज कि उन्होंने इस मैच को बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया। बाकी जब कोफी किंगस्टन के पास ले आ जाता है तो एक्जेवियर वुड्स टैग ले लेते हैं, क्योंकि पता नहीं भाई आजकल एक्जेवियर वुड्स इंडिविजुअल खेलने लगे हैं कि भाई मैं पिन फॉल लूँगा ऐसे। इसी में कांड हो गया, फिनिशर लगा दिया वाइकिंग रेडर्स ने और हरा दिया है न्यू डे को। भाई वॉर रेडर्स को जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई बिल्ड कर रही है अच्छा लग रहा है, बस फुस्सी ना काट दे डब्ल्यूडब्ल्यूई। बाकी न्यू डे का तो सिस्टम खराब ही है। अब आते हैं हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट में पूरे मंडे नाइट रॉ के। सैमी ज़ेन आते हैं। सबसे पहले वो सऊदी की लैंग्वेज में बोल रहे होते हैं क्योंकि सैमी ज़ेन का जो कल्चर है सऊदी अरेबिया से। फिर इसके बाद बोलते हैं मैं ये सब बात करने नहीं आया हूँ, मैं क्लैरिफाई करने आया हूँ जो मैंने सैटरडे नाइट क्राउन जूल में किया था। इसके बाद जे ऊसो आते हैं और इस बार जे ऊसो अलग फील से आए हुए थे, मस्त ईट वीट करके नहीं आ रहे होते हैं, नॉर्मल एंट्रेंस करके आते हैं। वो सैमी ज़ेन को बोलते हैं भाई देखो मैंने वीडियो क्लिप देखी है,
तू मेरे को सीधे सीधे ये बता दे कि ये तुमने इंटेंशनली किया है या फिर ये हो गया है धोखे से, ऐसे करके बोल रहे होते। तभी कुछ बात होती सैमी ज़ेन और जे ऊसो की। जिमी ऊसो आ धमकते हैं, जिमी ऊसो आते हैं भाई, और जिमी ऊसो सीधे जे ऊसो को बोलते हैं भाई ऊस तू कर क्या रहा है, हम लोगों ने देखा है कि इस बंदे ने ओटीसी के ऊपर अटैक किया है भाई, और तुम इस बंदे के ऊपर भरोसा कर रहे हो भाई, ऐसा वैसा वगैरह वगैरह करके इसकी लॉयल्टी टेस्ट की बात कर लेते हैं जिमी ऊसो। बस भाई सैमी ज़ेन का दिमाग खराब हो गया, सैमी ज़ेन ने पेलना शुरू कर दिया। बोलते हैं भाई तू मेरे बारे में बात कर रहा है जिमी, पहले तू ही मेरा दोस्त था, फिर तूने एक एक करके कांड किया, मेरे ऊपर सबसे पहले तूने अटैक किया, रोमन रिंग्स के ऊपर सबसे पहले तूने अटैक किया, और जे ऊसो के ऊपर भी सबसे पहले तूने अटैक किया। इसके बाद जिमी ऊसो बोलते हैं भाई मैं बैड गाय नहीं हूँ यहाँ पर। तो सैमी ज़ेन बोलते हैं हाँ भाई तू बैड गाय नहीं है, तेरे तो दिमाग है ना उस पर जो ख्याली पुलाव खिल रहा है वो गलत है भाई। और सैमी ज़ेन बोलते हैं देख भाई मैं कहा बता देता हूँ, मैं जे ऊसो के कारण आया था, थोड़ा इमोशनली सैमी ज़ेन बोलते हैं कि जे ऊसो से मेरा कनेक्शन है, और वो जे ऊसो को बोलते हैं सॉरी भाई जे, अब मैं इस कहानी के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, बस हो गया भाई, मतलब अब मैं लॉयल्टी टेस्ट दे दे के थक गया हूँ, मेरा कोई रिश्ता नहीं है, नाता नहीं है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। सैमी ज़ेन परेशान होकर वहाँ से जा रहे होते हैं। जे ऊसो सैमी ज़ेन को रोकते हैं भाई, बोलते हैं सैमी रुक जाओ। फिर उसके बाद जिमी ऊसो और कर रहे होते, तो जे ऊसो ने बोला जिमी ऊसो है यहाँ पर, जे ऊसो है यहाँ पर, और सैमी ऊसो, जिस तरीके से उन्होंने बोला भाई क्राउड तो पागल हो गया था। और जे ऊसो ने बोला स्मैकडाउन में आओ, हम लोग फैमिली जैसे बात करेंगे। जिमी ऊसो का तो कहना है हमारी फैमिली नहीं है, लेकिन जे ऊसो बोल रहे हैं भाई ओटीसी रहेगा, मैं जिमी और सैमी हम चारों मिलके बात करेंगे। तो भाई स्मैकडाउन के लिए हाइप कर दिया, और यहाँ से इस तरीके से प्रोग्रेशन हो रही है सैमी ज़ेन की ब्लड लाइन में एंट्री होने की, बहुत तगड़ी तरीके से हो रही है भाई। मतलब यहाँ से क्लियर है सैमी ज़ेन और जे ऊसो के बीच में कोई दिक्कत नहीं है, जे ऊसो और जिमी ऊसो के बीच में कोई दिक्कत नहीं है, जिमी ऊसो और रोमन रेंस के बीच में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है तो सैमी ज़ेन जिमी ऊसो की, और दिक्कत है तो जे ऊसो और रोमन रेंस के। अभी सैमी ज़ेन और सैमी ज़ेन और रोमन रेंस का रिलेशन पता नहीं चला है, तो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ चल रही है, लेकिन जो भी है बढ़िया चल रही है भाई। इसके बाद एक बढ़िया लेवल का मैच हुआ, ड्रैगन ली वर्सेस चैट गेबल। इससे उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा होगा, ये भी थोड़ा सा स्ट्रेच हुआ, लेकिन जब बढ़िया रेसलिंग मैच होते हैं तो उनको स्ट्रेच हो जाए कोई मतलब नहीं भाई। जिस तरीके से क्लासिक अपने मूव परफॉर्म कर रहे थे भाई, एक के बाद एक सुप्लेक्स, जिस तरीके से टेक्नीशियन टाइप लड़ रहे थे भाई, ड्रैगन ली के अंदर बहुत पोटेंशियल है, डब्ल्यूडब्ल्यूई अच्छे से यूज़ तो करे भाई ड्रैगन ली का। और चैट गेबल ने भी भाई अपना पोटेंशियल अच्छे से दिखाया है। बाकी ये लोगों ने जो चैट गेबल है रोप का यूज़ करके पिन कर रहे थे, जलीना वेगा आई, उनको आईवी नायल ने मार दिया, रे मिस्टीरियो आए, डिस्ट्रैक्शन आईवी नायल चैट गेबल के लिए करना चाहती थी, लेकिन उल्टा ही हो गया, खुद चैट गेबल डिस्ट्रैक्ट हो गए, और ड्रैगन ली ने इस मैच को जीत लिया है। वेल डिजर्विंग विक्ट्री थी भाई ड्रैगन ली की, बाकी अच्छा था मैच बहुत ज़्यादा। इसके बाद बैक स्टेज सेगमेंट आता है गुंथर का, जहाँ पर कैथी कैली बोलती हैं कि भाई कोडी रोड से तुम हार गए वगैरह। तो भाई लुडविक काइजर बोलते हैं खराब दिन था, किस्मत खराब थी, लेकिन गुंथर बोलते हैं भाई थम जा लुडविक काइजर, रुक जा भाई, हाँ कोडी रोड्स मुझसे बढ़िया मैन निकल गया है। गुंथर इसको एक्सेप्ट करते हैं और बोलते हैं कि देखो भैया तीन बहुत ही बड़े रेसलर हैं और डोमिनिक मिस्टीरियो है, पहले डोमिनिक मिस्टीरियो को रोस्ट कर दिया, फिर इसके बाद बोला कि जो भी जीते कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, मैं हमेशा इंप्रूवमेंट करता रहूँगा। और हम दोनों लुडविक काइजर को भी बोलते हैं, और लुडविक काइजर को बोलते हैं कि भाई तेरे को भी संभालना पड़ेगा चीज़ों को। तो अब जो है लुडविक काइजर को भी पेस पकड़नी है गुंतर का। देखते हैं अपोनेंट कौन होने वाला है। बाकी गुंतर में पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा गुंतर का कैरेक्टर ही हमेशा मतलब रेसलिंग ही रहती, कभी वो हील जैसा बिहेव करते कभी फेस जैसा, ये भी इंटरेस्टिंग ही है। अब हम लोग आ जाते हैं शो के मेन इवेंट में, सेथ रॉलिंस वर्सेस डेमियन प्रीस्ट वर्सेस शेमस वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो। आपको डोमिनिक की हरकत पता ही है, स्टार्टिंग में डोमिनिक सबसे बच रहे होते हैं, लेकिन घेरा बना लिया तीनों ने। वाइट नॉइस शेमस ने, वाइट नॉइस बोल रहा हूँ, 10 बीट्स लगाई शेमस ने, उसका फ़ायदा उठा के सेथ रॉलिंस रोल अप करने की कोशिश करते हैं। फिर हमको थोड़ा सा तीनों के बीच में देखने को मिलता है थोड़ा, लेकिन सेथ रॉलिंस फाइट बैक करते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो को एक साइड, फिर दो बार वहाँ शेमस और डेमियन प्रीस्ट को लगाते हैं समरसाइड डाइव, और सेथ रॉलिंस मोमेंटम लेते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग कमर्शियल से आते हैं, डोमिनिक मिस्टीरियो पूरी मैच की पेस को अपने हाथ में ले लेते हैं, सबको बजा रहे होते हैं डोमिनिक ऐसे ऐसे करके। फिर इसके बाद हमको थोड़ा सीक्वेंसेस देखने को मिलते हैं, सेथ रॉलिंस, डेमियन प्रीस्ट और जो शेमस हैं उनके बीच में बढ़िया सीक्वेंसेस चल रहे थे, लेकिन सेथ रॉलिंस मैच में पेस पकड़ लेते हैं। तभी ब्रोंसन रीड आ जाते हैं,
वो सेथ रॉलिंस के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने शेमस और डेमियन प्रीस्ट दोनों को बजा दिया। इसका रिंग में लेके गए, वहां पर सुनामी दोनों को ठोक दी भाई। डोमिनिक छुप गया था, सेथ रॉलिंस को अनाउंसर टेबल के ऊपर पटक दिया और काम करके चले गए। फिर डोमिनिक ने सोचा चलो मैं फ़ायदा उठा लेता हूँ, शेमस के ऊपर उन्होंने अपना स्प्लैश लगाया, लेकिन डेमन प्रीस्ट ने उसको कवर अप कर लिया। फिर वो डेमन प्रीस्ट को 619 लगा के स्प्लैश मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन डेमियन प्रीस्ट ने अपना साउथ ऑफ हेवन लगा दिया और पिन कर दिया डोमिनिक मिस्टीरियो को, और डेमियन प्रीस्ट जीत गए हैं और वो चैलेंज करने वाले हैं गुंथर को। तो हम ये स्टोर है ना रिविजिट करने वाले हैं भाई। बहुत अच्छा मैच था आज का रॉ का एपिसोड, मतलब अच्छी पेस पे था भाई, मेरे को तो एंटरटेनिंग लगा आज का शो। आपको बताना कैसा था भाई, आपको कैसे लगा, वीडियो कैसी लगी बताना। और वीडियो लेट इसलिए आई है, अब से 6:30 बजे रॉ स्टार्ट होगी सुबह, तो 1 घंटे मतलब 6:30 से 8:30 रहने वाला है शो, तो भाई इसलिए थोड़ा वीडियो लेट आ गया। बाकी बढ़िया था रॉ का एपिसोड भाई। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब कर देना भाई, मोटिवेशन मिलता है, कर दिया करो भाई लाइक सब्सक्राइब, बस यही चाहिए रहता है मेरे को। बस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। हेल्थ इज़ वेल्थ, ध्यान रखो भाई अपना।